हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस का सबसे पहला और बेसिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी करी होगी और कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सुना भी होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम लोग या फिर हमारी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। अगर दो बॉडीज़ के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उनके मासेस के कारण, तो उसी फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मास नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। ओके, तो इसी बेस पर न्यूटन ने अपना एक ग्रेविटेशनल लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और उसने क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल्स टू होता है G/m/r², या फिर F इज इक्वल टू G/m1/m2/r²। यहाँ पे m1 और m2 दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस हैं जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और r उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और जैसे मान के चलिए कि m1 एक ऑब्जेक्ट हो गया, m2 दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ r। सो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो हम लोग बाय दिस फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, जो होता है F इज इक्वल्स टू G/m1/m2/r²। G यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसकी हमारे पास में एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। ऑलराइट, अब इसके बाद में अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इट इज़ यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। ये कहीं पर भी यूनिवर्स में अगर हम चले जाएं तो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्थ हमेशा हमें अपनी तरफ खींचती है, कभी भी वो हमें रिपल नहीं करती। अगर अर्थ हमें रिपल करने लगे तो हम शायद चल भी नहीं पाएंगे, या हमारी हो सकता है कि लाइफ एग्जिस्ट ना हो अर्थ पे, पॉसिबल है। तो ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस किसी बॉडी में मास है वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी में जिसके अंदर मास है वो उसको अट्रैक्ट करेगी। हालांकि ये हो सकता है कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होता है, बट होता ज़रूर है। ओके, सेकेंड जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है कि इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। मतलब इसका जो रेंज होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा सन है और हमारी अर्थ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर। उसके बावजूद भी सन ने अर्थ को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। 15 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है ना। उसके बावजूद भी सन ने अर्थ को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, और उसके कारण अर्थ क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी, इट इज़ वीकेस्ट फोर्स नॉन इन नेचर। वीकेस्ट फोर्स है और नॉन इन नेचर है, मतलब हमको अभी तक जितना पता है, हमको सारे फोर्सेस नहीं पता, हो सकता है कि बहुत सारे फोर्सेस ऐसे हों जो हमको नहीं पता, इसीलिए हम लोगों ने ये बोला है कि ये नेचर के अंदर सबसे वीकेस्ट फोर्स है जो हमें पता है। ऑलराइट, उसके बाद में जो प्रॉपर्टी है वो इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये होता है कि ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। इट मीन्स कि मान के चलिए कि ये आपकी एक अर्थ है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल करने की कोशिश करती है। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग यही होता है कि उस ऑब्जेक्ट को वो सेंटर की तरफ पुल करने की कोशिश करेगी। ऐसे टाइप के फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। उसके बाद में अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जैसे पहला है ऑल बॉडीज फॉल डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। सारी बॉडीज जब हम किसी पर्टिकुलर हाइट से अगर छोड़ देते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ गिरती है, जो कि न्यूटन ने भी काफ़ी टाइम पहले प्रूव कर दिया था, और वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ओके, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, इट गवर्न्स द मोशन ऑफ द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ एंड द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। इट मीन्स कि अर्थ के चारों ओर जितने भी सैटेलाइट्स हम लोग लगाते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो, वो सारे के सारे सैटेलाइट क्या होते हैं, किस फोर्स के थ्रू गवर्न होते हैं, वो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इसी तरीके से सारे प्लैनेट्स भी सन के अराउंड ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही मूव करते हैं। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ये सारे के सारे फोर्सेस या फिर ये सारे के सारे प्लैनेट्स गवर्न हो रहे हैं। ऑलराइट, सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए फोर्स के साथ में मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।